वेलकम टू लेट्स किक। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 2B को। 2A के सारे सम्स को हमने पहले के 2 वीडियोज में कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में 2B को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सारे सम्स के सॉल्यूशंस को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है टू फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन क्या है? 3/5 और 7/11। हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होता है मींस मल्टीप्लाई करना होता है तो हम नंबरेटर के साथ नंबरेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा फ्रैक्शन का प्रोडक्ट आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 × 7 ऊपर हो जाएगा, डिनोमिनेटर 5 का मल्टीप्लाई 11 नीचे हो जाएगा। 7 3 जा 21 होता है तो 21 ऊपर और 11 5 जा 55 होता है तो 55 नीचे। ये हमारे पहले वाले पार्ट का प्रोडक्ट हो जाएगा। सेकंड को देखें इसी प्रकार अगर तो नंबरेटर का नंबरेटर के साथ मतलब 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 का 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम जानते हैं 4 2 जा 8 कट भी हो सकता है तो ऊपर क्या बचा? ओनली 5 और नीचे क्या बचा? 7 2 जा 14 तो 5/14 हमारे सेकंड पार्ट का प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट में देखें, नंबरेटर 4 और 15 है तो 4 × 15 हो जाएगा और 9 × 16 हो जाएगा। 4 के टेबल में 16 4 बार में आता है तो हम कट कर लेंगे। 3 के टेबल में 3 बार 9 आता है, 3 के टेबल में 5 बार में 15 आता है तो ऊपर क्या रहेगा? नंबरेटर 5 और डिनोमिनेटर में 3 × 4 इक्वल नंबरेटर 5 ही रहेगा और डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 तो 12 हो जाएगा। तो 5/12 जो है वो थर्ड वाले पार्ट का प्रोडक्ट होगा। फोर्थ वाले पार्ट में हमें 2/5 का मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो हम जानते हैं जहां पर डिनोमिनेटर गिवन में ना हो तो वहां पर डिनोमिनेटर 1 होता है तो इट मींस 2 × 15 हो जाएगा और 5 × 1 रहेगा। 5 से 15 को डिवाइड कर देंगे 3 जा में तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 × 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 1 है इक्वल ऊपर 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोड़ देंगे। अगर 1 डिनोमिनेटर आता है तो उसको नहीं राइट करते हैं। ठीक इसी प्रकार 5 वाले में ऊपर 8 नंबरेटर है और 20 नंबरेटर है। डिनोमिनेटर की जगह पर 15 रहेगा। इंटू 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है तो ऊपर 8 4 जा 32 हो जाएगा और नीचे 3 होगा। अगर हम चाहें तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने 3 का टेबल पढ़ेंगे 32 तक तो 3 10 जा 30 होता है, 2 रिमाइंडर बचता है तो 10 होल 2 रिमाइंडर ऊपर और जो डिनोमिनेटर था वो नीचे ही रहता है। अगर हम सिक्स्थ वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से और नीचे 8 रहेगा। 8 से डिवाइड करेंगे 1000 को तो 8 1 जा 8 होता है, 2 रिमाइंडर 0 बढ़ाएंगे 20 हो गया, 8 2 जा 16 होता है, 4 रिमाइंडर 0 बढ़ाएंगे 40 हो गया, 8 5 जा 40 होता है। तो अब 125 × 5 बचा हमारे पास। 5 का मल्टीप्लाई 125 से दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 625 होता है तो ये 6 वाले पार्ट का हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। 7th वाले पार्ट में देखें तो 7th 8th और 9th तीनों में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आए हुए हैं। मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे जिससे कि उनको नंबरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया जा सके और उसके बाद ही हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर क्या है, 3 1/8 है मींस 3 होल 1/8। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो 8 3 जा 24 और 1 ऐड कर देंगे 25 और डिनोमिनेटर जो 8 था वही रहेगा, मल्टीप्लाई 16/1 कर लेंगे इक्वल हम जानते हैं 8 से 2 जा में 16 होता है तो 2 ऊपर बचेगा तो इसका मतलब 25 × 2 आएगा, इक्वल करेंगे तो 50 हो जाएगा।
तो पहले वाले का जो आंसर आएगा वो 50 आएगा। इसी प्रकार अगर सेकंड वाले को देखें तो 15 टू जा 30 और 30 में हम 4 ऐड करेंगे तो 34 अपॉन में 15 इंटू 12 ही रहेगा इक्वल। अब हम जानते हैं 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 4 और नीचे आ जाएगा 5 इक्वल 4 4 जा 16 होता है 1 कैरी, 4 3 जा 12 1 13 होता है और नीचे रहेगा 5 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर हम क्या करें 1 3 6 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आता है 5 2 जा 10 होता है, 3 बचता है, 6 को हम डाउन कर लेंगे, 5 7 जा 35 आता है, 1 रिमाइंडर बचता है। तो जो क्वोशिएंट आता है उसको हम होल में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको हम नंबरेटर की जगह पर लिखते हैं और जो डिवाइजर होता है उसको हम डिनोमिनेटर के तौर पर लिखते हैं। तो 7 होल 1/5 हमारा 8th वाले का प्रोडक्ट होगा। पार्ट नंबर 10 में देखें तो दोनों मिक्स फ्रैक्शन हैं, तो मिक्स को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 9 जा 18 और 1 19, 19 ऊपर और 2 नीचे, मल्टी 19 1 जा 19 और 19 में 9 ऐड करेंगे तो 28 अपॉन 19 से 19 को डिवाइड कर देंगे, 2 से 28 को डिवाइड कर देंगे तो 14 बचेगा। तो 14 क्या होगा प्रोडक्ट होगा दोनों ही मिक्स फ्रैक्शंस का। 11 नंबर वाले में देखें दोनों मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इनको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए 8 4 जा 32 और 133 अपॉन में 8 हो जाएगा। 11 2 जा 22 और 22 में 10 ऐड करेंगे तो 32 अपॉन में 11 हो जाएगा। अब 8 से 8 4 जा 32 होता है तो ऊपर 33 इंटू 4 हो जाएगा, नीचे 11 रहेगा। 11 3 जा 33 होता है तो 3 4 जा 12, तो 12 जो आएगा वो इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन का प्रोडक्ट आएगा। इसी प्रकार 12 नंबर में देखें तो पहले दोनों को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 6 5 जा 30 और 30 में 5 ऐड करो तो 35 अपॉन में 6 हो जाएगा। 7 बन जा 7 और 7 और 5 12 अपॉन 7 हो जाएगा। 7 5 जा 35 होता है और 6 2 जा 12 होता है तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2 बचेगा, इट मीन्स 10। तो जो 12 नंबर वाले दोनों फ्रैक्शन हैं उनका मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंप्लीफाई करना है। जो पहला पार्ट दिया गया उसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शन हैं और तीनों कैसे फ्रैक्शन हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 इधर दिया गया उसमें भी तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे जो आपस में डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर लेंगे और बाद में न्यूमरेटर में जो बचते हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, वो न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो बचते हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहां हम देखें 3 से 11 बार में 33 कट हो जाता है और 5 से 7 बार में 35 कट हो जाता है। 11 से 4 बार में 44 कट हो जाता है। अब बचे हुए को पहले नीचे उतार लेते हैं। हमारे पास ऊपर 2 बचा हुआ है और नीचे 4 मल्टीप्लाई 7 बचा हुआ है। अब 2 से कट करें तो 2 बार में 4 कट हो जाता है, इट मीन्स ऊपर जो है वो ओनली 1 बचा हुआ है, नीचे 2 मल्टीप्लाई 7 बचा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट आएगा 1/14 आएगा। हम यहां पर ज्यादा नंबर्स को ना कट करें क्योंकि ज्यादा नंबर्स को कट करने पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि किससे किसको कट किया गया है। तो हम यहां पर 1 या 2 को कट करके बचे हुए को नीचे उतार लेते हैं और वहां पर उनको कैंसिल या कट करने का काम कर लेते हैं। ऐसे सेकंड वाले में देखें हम तो हम देखते हैं 6 से 12 को कट किया जा सकता है, 6 2 जा 12 और 6 से 36 को कट किया जा सकता है, 6 6 जा 36। ऐसे ही 7 से हम 28 को कट कर सकते हैं, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 होता है तो हम 35 को कट कर देंगे। हमारे पास नंबरेटर में क्या बचा 2 और 15 मल्टीप्लाई 5, डिनोमिनेटर में 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। अब हम देखें 5 से हम 25 को कट कर देंगे तो 5 बचेगा और इस 5 से अगर हम 15 को कट कर देंगे तो 3 बचेगा। अब 2 3 जा 6 ऊपर लिखा है और 6 यहां लिखा हुआ है तो ऊपर क्या बचा कुछ भी नहीं, इसमें 1 बचा
और नीचे क्या बचा हमारे पास है, ओनली 4। तो जो 1/4 है वो सेकंड वाले पार्ट का प्रोडक्ट कहलाएगा। थर्ड वाले पार्ट में देखें तो सब के सब जो दिए गए फ्रैक्शन हैं वो सारे के सारे ही प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, और जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है उसमें सबके सब मिक्स फ्रैक्शन हैं। तो पहले यहां पर हम थर्ड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं तो हम डिवाइड करने का काम कर लेते हैं, बाद में जो न्यूमरेटर में बचता है उसको न्यूमरेटर कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, और जो डिनोमिनेटर में बचता है उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहां हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं 13 3 जा 39 होता है, 13 5 जा 65 होता है, फिर 5 से 5 2 जा 10 होता है। तो हमारे पास पहले जो मेन बचे हुए हैं वो लिख लेते हैं। क्या है, 2 बचा है, 28 बचा है और 3 बचा है, डिनोमिनेटर में 27 बचा है और 56 बचा है। 28 2 जा 56 होता है और 2 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 3 और 27। 3 1 जा 3 होता है और 3 9 जा 27 होता है, इट मीन्स 1/9। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है उसका टोटल सिंप्लीफिकेशन करने पर प्रोडक्ट क्या आएगा, 1/9 आएगा। ऐसे ही हम यहां पर फोर्थ वाले पार्ट में देखें, यहां सारे मिक्स दिए गए हैं। मिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब हम पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। तो पहले सभी को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते होते हैं। 7 बन जा 7 और 7 में 4 ऐड करोगे तो 11 11/7 मल्टीप्लाई कर लें। 22 1 जा 22 और 22 में 13 ऐड करोगे, इसका मतलब 35 और अपॉन में 22 मल्टीप्लाई। 15 बन जा 15 और उसमें 1 ऐड करोगे तो 16 अपॉन में 15। अब जो डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर लें, जैसे 7 से 5 जा में 35 और 5 से 3 जा में 15। इक्वल करके जो रेस्ट रहते हैं पहले उसको लिख लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 16 इतना न्यूमरेटर में बचा, 22 मल्टीप्लाई 3 इतना डिनोमिनेटर में बचा। अब 11 2 जा डिवाइड कर दिया हमने, 22 होता है इसीलिए 2 रेस्ट रहा। 2 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो 8 रेस्ट रहा। तो 8/3 हमारा क्या आया, प्रोडक्ट आया। चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर दें। तो हम जानते हैं 3 के टेबल में 8 नहीं आता बल्कि 3 के टेबल में 2 बार में 6 आता है। तो 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर रहा। तो जो क्वाइसेंट आया वो 2 आया, रिमाइंडर जो आया वो भी 2 आया, और जो यहां पर डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में कर दीजिए। 2 होल 2/3। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 बाय मिस्टेक यहां पर 4 ही प्रिंट हो गया है। पार्ट नंबर 6 ये है। पार्ट नंबर 6 में भी सारे मिक्स फ्रैक्शन है और 5 में भी सारे मिक्स फ्रैक्शन है। तो इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए मींस इनको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इन सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे पीछे के जैसे ही। तो 5 वाले में देखें 17 2 जा 34 और उसमें 2 ऐड करें तो 36 अपॉन में 17 मल्टीप्लाई। 9 7 जा 63 और 265 अपॉन में 9 ही मल्टीप्लाई। 52 बन जा 52 और उसमें 33 ऐड करेंगे तो 85 अपॉन में 52 ही रहेगा। अब जो डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर लें। जैसे हम जानते हैं 9 के टेबल में 4 जा 36 आता है, 17 के टेबल में 5 जा 85 आता है। रेस्ट को हम पहले नीचे उतार लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 52। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 13 जाएगा 52 और 13 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 जाएगा 65। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 बचेगा और दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 25। तो 25 हमारा आंसर आएगा 5 वाले पार्ट के सिंप्लीफिकेशन पर। अब 6 वाले में देखें तो 6 वाले में भी सारे मिक्स फ्रैक्शन है, तो उनको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो क्या होगा 16 3 जा 48 और 1 49। तो 49 ऊपर और 16 नीचे मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49 और 3 52 52 ऊपर और 7 नीचे। 39 बन जा 39 और उसमें 25 ऐड कर देंगे। 64 अपॉन 39। अब क्या करेंगे, जिनसे डिवाइड हो सकता है उनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। 7 7 जा 49 होता है, 16 4 जा 64 होता है। तो अब पहले जितने बचते हैं उनको नीचे उतार लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 4
और 52 और इधर क्या बचा हमारे पास, ओनली 39। अब हम जानते हैं 13 3 जा 39 होता है और 13 4 जा 52 होता है। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 4 और नीचे क्या आया, ओनली 3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम जानते हैं 4 4 जा 16 और 16 7 जा 112 अपॉन में 3। अब अगर हम 112 को 3 से डिवाइड कर दें तो यहां लिख लो 112 डिवाइड कर लो इसको 3 से, तो क्या आएगा, 3 जा में 9 आएगा, हमारे पास 2 बचा, अगला 2 डाउन हो जाएगा, 7 जा 21 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। मीन्स अगर हम इसको मिक्स में बनाएं तो 37 होल, रिमाइंडर वाला 1 ऊपर और जो डिवाइजर 3 था वो नीचे डिनोमिनेटर के तौर पर ही रहेगा। तो हमारे पास जो हमारा सिक्स्थ वाले पार्ट का सॉल्यूशन आएगा वो 37 होल 1/3 होगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लें। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें 24 का 1/3 पार्ट निकालना है। ऑफ का मतलब होता है जो बाद वाला नंबर है उसका इतना पार्ट फाइंड आउट करना है। ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहले वाले में अगर हम देखें तो 1/3 ऑफ 24, इसका मतलब मल्टीप्लाई 24। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 8 जा 24 होता है, इट मीन्स 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाले में देखें 3/4 मल्टीप्लाई 32, तो 4 8 जा 32 होता है और 8 3 या 24, इट मीन्स 24 क्या आएगा, 3/4 आएगा 32 का। ऐसे ही थर्ड वाले में देखें तो 5/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, 9 से डिवाइड करें 9 5 जा 45 होता है और 5 5 का मल्टीप्लाई 25 होता है, इट मीन्स 5 9th ऑफ 45 का कितना होगा, 25 होगा। मीन्स 45 का अगर 5/9 पार्ट निकाले तो वो 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे देखें तो 7/50 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1000, 50 से डिवाइड करें 2 जा 100 होता है, 0 बढ़ जाएगा, 7 2 जा 14 होता है और आगे 0 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 1000 का 7/50 पार्ट जो आएगा वो 140 होगा। ऐसे ही 5 नंबर वाले में देखें 3/20 मल्टीप्लाई 1020 हो जाएगा। 20 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 25 जा 100 होता है, 2 और 20 बचा, 52 हो जाएगा। इसका मतलब 51 और 3 का मल्टीप्लाई जो आएगा तो 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15, तो 153 जो होगा वो सॉल्यूशन होगा 5 वाले पार्ट का। 6 वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास कितना है, 5/11 मल्टीप्लाई हो जाएगा RS 220, डिवाइड कर देंगे तो 2 जा और 0 जा, इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो RS में था तो RS ही आएगा। 25 जा 100 मीन्स 100, तो 220 रुपीज का 5/11 पार्ट जो होता है वो 100 रुपीज होता है। ऐसे 7 वाले में 4/9 मल्टीप्लाई 54 और आगे मीटर है तो मीटर सी रहेगा। 9 6 जा 54 होता है, 6 4 जा 24 होता है, इसमें मतलब 24 मीटर्स जो है वो हमारा आंसर आएगा किस 7th वाले पार्ट का। 8th वाले पार्ट में देखें ऐसे ही तो 6/7 मल्टीप्लाई 35 और आगे लीटर लिखा है तो लीटर से ही रहेगा। 7 से डिवाइड करें तो 7 5 जा 35 होता है, 6 5 जा 30, तो 30 जो लीटर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 8th वाले पार्ट का। 9th वाले पार्ट को देखें तो ये 1/6 मल्टीप्लाई n आवर। अब आवर में कितना होता है 60 मिनट, तो हम यहां लिख लेंगे 60 मिनट, जिससे कि हमें डिवाइड करते बन जाए। अब 6 10 जा होता है तो 10 बन जा 10, इस मतलब 10 मिनट जो आएगा वो हमारा आंसर होगा 9 नंबर वाले का। 1 आवर का 1/6 पार्ट का मतलब 10 मिनट। आवर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो आवर को तो 1 को तो 6 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब है 1/6 ही आंसर आएगा, तो इसीलिए हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और हम जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ऐसे 10 नंबर वाले में देखें 5/6 और ऑफ एन ईयर। अब ईयर दिया गया है तो या तो इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर लें, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 12 मंथ, डिवाइड कर देंगे 2 जा आ जाएगा, इट मींस
10 मंथ जो आएंगे वो हमारा आंसर होगा किसका, एन ईयर का 5/6। लेकिन अगर हम इसको डेज में करना चाहें तो हम डेज में भी इसको कर सकते हैं। तो डेज लिखेंगे तो हम यहां पर 365 या 366 लिखेंगे और आगे डेज डालेंगे तब डिवाइड कर देंगे। तो हम यहां पर मंथ वाली कंसेप्ट जो है वो इजी है, इसलिए मंथ वाली कंसेप्ट डाल करके ही निकाले दे रहे हैं। ऐसे ही 1 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम का तो 7/20 इंटू 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो यहां पर 1000 और क्या लिख देंगे, ग्राम। 20 से डिवाइड करेंगे तो 50 बचेगा। तो इक्वल 57 जा 350 ग्राम जो आएगा वो आंसर होगा। ऐसे ही यहां देखें तो 9/20 इंटू 1 मीटर है। अब 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि हमें डिवाइड करते बन जाए। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। अब 5 9 जा 45, तो 45 सेंटीमीटर आएगा क्या, 9/20 पार्ट 1 मीटर का। 13 वाले में देखें तो 7/8 मल्टीप्लाई 1 डे। अब 1 डे को हम 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 8 3 जा 24 होता है, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21 आवर्स जो आएगा वो इसका सलूशन होगा। ऐसे ही इधर देखें तो 3/7 मल्टीप्लाई, अब 1 वीक जो होता है उसमें 7 डेज होते हैं तो 7 डेज लिख लेंगे। अब 7 1 जा 7 हो जाएगा, इट मीन्स 3 डेज जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा 14 वाले का। ऐसे ही 15 वाले में देखें तो 7/50 मल्टीप्लाई लीटर है। अब लीटर को हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 ml मिलीलीटर होता है। 50 से डिवाइड करेंगे तो 20 बचेगा। 20 7 जा 140 मिलीलीटर क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा हमारा 15 नंबर वाले का। वीडियो पहले से ही बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम टोटल इतने ही सम्स को सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।